जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या चीन के वुहान के रास्ते ही दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला? ये बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहन में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला बोलते हुए फिर से एक सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल ट्रंप से जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या उनके पास सबूत है कि वुहान से ही वायरस फैला है, तो उनका जवाब था हाँ। चीन के शहर वुहान से ही दुनिया में फैला कोरोना। डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं पक्के सबूत। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर बड़ा हमला। कोरोना महामारी में अपने 63,000 से ज्यादा लोगों को गंवा चुके अमेरिका ने चीन के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। चीन पर कोरोना की जानकारी छिपाने का आरोप लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही खतरनाक कोरोना वायरस फैला और उनके पास इसके पक्के सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूत साझा करने से मना कर दिया। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का गुस्सा चीन पर निकला है। इससे पहले ट्रंप चीन पर कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगा चुके हैं। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. चीन पर हमला करते करते ट्रंप इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि चीन उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हरवाना चाहता है। Do you think them withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. क्या वाकई ट्रंप को हराने के लिए चीन ने रची कोरोना वायरस की साजिश? क्या वाकई चीन के वुहान शहर से ही निकला कोरोना वायरस? जरा याद कीजिए, जब वुहान में कोरोना से तबाही मची थी तब चीन ने अमेरिकी सेना पर वायरस पहुंचाने का आरोप लगाया था, लेकिन चीन की थ्योरी बहुत जल्द औंधे मुंह गिर गई। चीन पर आरोप है कि उसने 6 दिनों तक इस बात को छिपाए रखा कि वुहान शहर बुरी तरह कोरोना से संक्रमित है। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे और उन 6 दिनों में 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन गए। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में कालीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें सुनिए, इससे आप समझ पाएंगे कि चीन पर शक यूं ही नहीं है। And then why did China allow planes to fly out, but not into China, but they allow planes to come out? And planes are coming out of Wuhan, and they're coming out, they're going all over the world. They're going to Italy, very, very big time to Italy. But they're going all over the world, but they're not going into China. What was that all about? So we had you'll hear. We're coming up with a very distinct recommendation, but we're not happy with it. We're not happy with it. सारे संकेत यही इशारा कर रही हैं कि चीन कुछ छिपा रहा है। अगर ये सच है तो यकीनन मानव सभ्यता के साथ ये सबसे बड़ा अपराध कहलाएगा। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं हैं जो कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चीन को संदेह भरी निगाहों से देख रहे हैं। आखिर चीन पर इस संदेह की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब दुनिया के बड़े देशों के जीवंत शहर सन्नाटे में डूबे हुए हैं, चीन के वुहान शहर में जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। इस तस्वीर को देखकर भला कौन यकीन कर पाएगा कि दुनिया को दहशत और मातम देने वाले इस शहर में सब कुछ पटरी पर है। गगनचुंबी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर देखिए।
रफ्तार और जिंदादिली का शहर हजारों लाशों के कब्रगाह का शहर बनकर रह गया है। 12,000 से ज्यादा मौत सिर्फ अमेरिका के इस शहर में हो चुकी है। जितना नुकसान न्यूयॉर्क को अलकायदा के 9/11 के आतंकी हमले से नहीं हुआ, उससे कई गुना नुकसान कोरोना नामक अदृश्य दुश्मन कर चुका है। ऐसे में दुनिया के सुपर पावर का तिल मिलाना स्वाभाविक है। Positive. There's nothing positive about what happened in China having to do with this subject. Nothing positive at all. अकेला अमेरिका नहीं है जो चीन पर कोरोना का सच छुपाने का आरोप लगा रहा है। दुनिया के कई बड़े देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, सभी चीन को कोस रहे हैं। अपने देश में 24,000 लोगों की मौत से आहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त लहजे में कहा है कि चीन कोरोना वायरस का सच छुपा रहा है। ये कहना बेवकूफी होगी कि इससे अच्छी तरह निपटे। ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। ये बात सामने आई है कि चीन ने दुनिया को कोरोना संक्रमण की जानकारी देने में 6 दिन की देरी की, लेकिन ऐसी और भी बातें हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा करती हैं। वुहान के मेयर काफी पहले मान चुके हैं कि जनवरी की शुरुआत में वुहान में संक्रमण के करीब 100 मामले थे, लेकिन 23 जनवरी को शहर के लॉकडाउन होने तक हालात बेकाबू हो गए। चीन ने WHO को इसकी जानकारी 31 दिसंबर को दी थी, लेकिन इस बात को सामने लाने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस पर सरकार को आगाह किया तो उनको चुप करा दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर वेनलियांग की मौत हो गई। व्हाइट हाउस को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि चीन की ओर से जारी आंकड़े जानबूझकर कम बताए गए। इस बीच हांगकांग के एक अखबार के हवाले से दावा किया गया कि जब चीन में कोरोना चरम पर पहुंचा तो बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट के एक सीक्रेट रिजॉर्ट में सारे टॉप के नेता रहने चले गए ताकि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा कर रख सकें। तो क्या चीन के बड़े लोगों को पता चल गया था कि कोरोना बड़ा संकट बनने वाला है? शायद यही वजह है कि चीन पर अब कानूनी तौर पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमेरिका की मिसौरी की एक अदालत के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट ने चीन की सरकार, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और कई संबंधित अधिकारियों समेत संस्थानों को इस मुकदमे में पार्टी बनाया है। वहीं चीन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा भी अमेरिका में ही दर्ज किया गया है। अमेरिकी सांसद लैरी क्लेमेन और उनके संगठन फ्रीडम वॉच ने टेक्सास की कंपनी बज फोटोज के साथ मिलकर चीन के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोका है। इस मुकदमे में चीन की सरकार, चीन की सेना, वुहान में चीन की लेबोरेटरी और उसे चलाने वालों को पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संगठन ग्लोबल सॉलिडेरिटी ने चीन पर कोरोना वायरस को छिपाने के लिए $6.5 ट्रिलियन का मुकदमा किया है। जर्मनी भी पीछे नहीं है। करीब 6,000 लोगों को गंवाने वाले जर्मनी ने चीन को कोरोना से हट जाने का 130 बिलियन पाउंड का बिल भेज दिया है। जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को डसने लगा, तब 23 फरवरी को राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि चीन बनने के बाद से ये महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण करने में सबसे मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी काम करता रहेगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी के महासंकट के बीच भी चीन अपने आर्थिक हितों की सोच रहा था, तो क्या उसे यकीन था कि वो कोरोना को जल्द काबू में कर लेगा? अगर उसे यकीन था तो इस यकीन के पीछे क्या वजह थी? आज तक ब्यूरो। चीन के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर यह आरोप है कि वो चीन के फूंपों की तरह काम कर रहा है और उन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी है। क्या चीन के हाथों कठपुतली बना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की गलतियों पर डाला पर्दा? क्या कोरोना संकट में नाकाम रहा विश्व स्वास्थ्य कोरोना महामारी के संकट में अगर चीन अमेरिका के निशाने पर है, तो दुनिया के सेहत की खबर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी निशाने पर है। WHO पर ट्रंप ने गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया। It's coming in and I'm getting pieces already and we're not happy about it and we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know, and either they didn't know or they didn't tell us, or right now
they're literally a pipe organ for China. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका WHO को औसतन 40 से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देता है, जबकि चीन का योगदान सिर्फ 3.8 करोड़ US डॉलर का है। इसके बावजूद WHO चीन के लिए काम करता लगता है। 2 हफ्ते ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी थी। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health. ऐसे वक्त में जब दुनिया बड़े संकट से जूझ रही हो, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप यकीनन दुनिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज तक ब्यूरो। एक और प्रधानमंत्री कोरोना वायरस की चपेट में है। जी हां, रूस के प्रधानमंत्री मिशुस्तीन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कल राष्ट्रपति पुतिन को इस बारे में जानकारी दी थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो कोरोना से ठीक होकर काम पर लौट चुके हैं, लेकिन दुनिया की एक और हाई प्रोफाइल शख्सियत कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गया है। वो हैं रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन। Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями यहाँ रूसी भाषा में मिशुस्तीन राष्ट्रपति पुतिन को खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दे रही हैं। मिशुस्तीन कह रही हैं, मुझे अभी पता चला है कि मेरे कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया है। प्रोटोकॉल के तहत मुझे आइसोलेटेड रहना होगा और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करना होगा ताकि मेरे सहकर्मी सुरक्षित रहें। हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाले किसी प्रधानमंत्री का कोरोना संक्रमित होना आपको हैरान कर सकता है, लेकिन अपने पीएम के कोरोना संक्रमित होने की खबर सुनकर पुतिन जरा भी चकित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, डियर मिखाइल व्लादिमीरोविच, आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप और सरकार के सदस्य, राष्ट्रपति के प्रशासन के हमारे सहकर्मी खास तौर पर जोखिम में हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों से संपर्क सीमित रखने के लाख जतन करें, लेकिन आप लोगों और सहकर्मियों के साथ सीधे संपर्क से नहीं बच सकते। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। जरूरी ये है कि हमारे सहकर्मी सुरक्षित रहें। 54 साल के मिशुस्तीन की जगह अब अंद्रेई बेलोउसोव पीएम पद का काम देखेंगे। रूस में कल कोरोना के रिकॉर्ड 7099 नए मामले सामने आए हैं। इससे रूस में कोरोना के कुल 1,06,498 केस हो चुके हैं। इनमें 1073 की मौत हो चुकी है। тесты, которые я сдал на коронавирус, дали आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।